प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं सेशन से प्रभु के वचन को सुनने के साथ। और आज विशेषकर हम लोग माँ मरियम के बारे में सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, मैं एक फ़ोटो आपको सामने दिखाऊंगा, आप बताइए वो क्या है, ठीक है? आप ऑडियो ऑन करके बताइए ये क्या है, ये क्या है? संदूक। हाँ, संदूक। संदूक क्या का संदूक? प्रभु का वचन
इसमें प्रभुको वचन छ 10 हुकुम। हजुर हजुर त्यो छ, तर यसलाई के भन्छ यो डल्लेलाई? किन मलाई थाहा थियो। गोल्डन सन्दुक। गोल्डन सन्दुक हैन, उयो बिर्सेको मैले, याद थियो मलाई। वाचा का संदूक, संदूक की मंजूषा, मन्जुषा of the covenant, पन्जुषा, मंजूषा, संधि की मंजूषा, बोकेर। यस, ठीक बोले निर्मला आंटी, बहुत सही बोले। तो ये क्या है? संधि की मंजूषा, आर्क ऑफ द कवेनेंट। सबसे पहले क्या होता था? ये आर्क ऑफ द कवेनेंट सबसे पवित्र चीज थी जिसमें परमेश्वर का उपस्थिति होता था। सबसे पवित्र चीज। जब हम लोग पुराने नियम को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 4 जन लेकर के घूम रहे हैं इसको ना, 4 जन लेकर के घूम रहे हैं इसी संधि की मंजूषा के सामने। तो डेविड भी सब कुछ खोज दिमाग में खो करके ऐसा नाचा कि उसका कपड़ा भी उतर गया, उसको भी नहीं पता चला। कैसे? नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। वो सब स्वाभिमान खो करके, सब दिमाग खो करके नाचने लगा प्रभु के संदूक के सामने डेविड। और हम लोगों ने अभी अभी देखा पुराने नियम में ऐसा एक पवित्र चीज है, पवित्रतम। और जब पवित्रतम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति इस संधि के मंजूषा के ऊपर, मैं दिखाता हूं, रुकिए। ये जो मंजूषा है, हम देखते हैं जो प्रभु के साथ मिलने का जो टेंट होता था, जो टबरनकल बोला जाता था, उसके अंदर ये पवित्रतम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बीच में होता था। यहाँ बीच में ये जो दो स्वर्गदूत पंख फैला करके बैठे हैं, उसके बीच में जिसको मर्सी सीट बोलता है, दया का सिंहासन, दया का सिंहासन। तो हम लोगों ने देखा ये पवित्रतम पवित्र परमेश्वर का बैठने का जगह है, उपस्थिति का जगह है। और इसके बाद हम लोग एक फोटो देखेंगे। क्या? अरे बाप रे, माता मरियम ही तो वो संधि की मंजूषा है, माता मरियम ही तो वो आर्क ऑफ द कवेनेंट है। माता मरियम। जब हम लोग ये स्तुति विनती बोलते, हम क्या बोलते हैं? संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर, वाचा का संदूक हमारे लिए प्रार्थना कर, माँ मरियम को। और हम लोग देखते हैं माता मरियम आर्क ऑफ द कवेनेंट क्यों है, माता मरियम ये संधि की मंजूषा क्यों है। हम लोग देखते हैं संधि की मंजूषा के अंदर क्या था? 3 चीज थी। एक था मन्ना, जो परमेश्वर ने खाने को दिया था इजरायली को, उस क्या बोलते हैं रेगिस्तान में, वो मन्ना। और माँ मरियम, मैं 3 चीज पहले बोल देता हूँ। मन्ना है, और ये क्या है? ये परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिखा गया 10 हुकुम है, 10 हुकुम। और ये है हारून का हाथ का स्टाफ, हारून का हाथ का लट्टी, जो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है एक पुरोहित, दर्शाता है एक पुरोहित। तो ये 3 चीज थी ये संधि की मंजूषा के अंदर। तो माँ मरियम कैसे संधि की मंजूषा हुई? माँ मरियम के पेट में, कोख में कौन था? प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु थे। और उसी के अनुसार याद देखिए, ये मन्ना है, मन्ना है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं, ये मन्ना। फिर यीशु क्या है? पवित्र वचन कहता है यीशु क्या है? शब्द है, वचन है। और ये तो 10 हुकुम है, यहाँ पे वचन है, परमेश्वर का शब्द है जो यीशु है। और यहाँ पे जो हारून का लाठी है, जो एक पुरोहित को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यीशु महापुरोहित है, इटर्नल हाई प्रीस्ट है, इसीलिए माता मरियम संधि की मंजूषा है। क्योंकि ये 3 चीज प्रभु यीशु को ही दर्शाता है, प्रभु यीशु को ही दर्शाता है, और वो संधि की मंजूषा है।
निर्मला आंटी क्या बोल रहे हैं? आपका ऑडियो ऑफ है। हजुर ओ हाडी त्यो भित्र हाडीमा यसमा चाहिँ मन्ना छ, मन्ना ए मन्ना 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 प्रभुको वचन र हारूनको लाठी। हजुर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माँ मरियम संधु की मंजूषा है, संधि की मंजूषा है, वाचा का, जिसको वाचा का संदूक भी कहा जाता है, जिसे परमेश्वर का मर्सी सीट, दया का सिंहासन रहता था और परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहती थी। और हम लोग देखते हैं माँ मरियम भी परप्रभु यीशु को ग्रहण करती है, वो संधि की मंजूषा है। अब हम लोग देखते हैं, आप चौंक जाएंगे जब आप देखेंगे कि पुराने नियम और नए नियम में बहुत सारे चीज सेम है। आप चौंक जाएंगे। क्यों? हम लोग जानते हैं पुराने नियम नया नियम में पूरा होता है, पुराना नियम नया नियम में पूरा होता है, पुराने नियम में जो भी लिखा गया है वो नया नियम में पूरा होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, वचन को देखेंगे, इसी संधु की मंजूषा के बारे में लेकर के हम लोग देखेंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। जब ये संधि की मंजूषा डेविड के पास गया, वो डर गया और वो क्या बोला, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9। उस दिन ये सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है, मेरे पास कैसे आ सकती है। और इसी बात को हम लोग नए नियम में भी पाते हैं। क्या? अब भी देखिए, अरे कहाँ गया वचन, ये वाला नहीं है, रुकिए मैं एक वचन आपको देता हूं। ये संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 43, लूकस 1:43, ल्यूक 1:43। एलिजाबेथ क्या बोलती है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। डेविड ने क्या कहा, दाऊद ने क्या कहा, दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। और नए नियम में एलिजाबेथ क्या बोलती है, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। वचन देख करके मजा आया ना। पुराने नियम में भी वही है, नए नियम में भी वही है। हम लोग जब बाइबल को लेते हैं, नया नियम को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। पुराने नियम को लेंगे तो क्या होगा, पुराने नियम को लेंगे तो ऐसा ही होगा। क्यों? कितना बोरिंग है ना। हाँ बोल रहे हैं, सच्ची में बोलिए ना, बोरिंग नहीं लगता है, बोरिंग नहीं लगता है, लगता है। हाँ सही बोलिए, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगता है। हाँ बोलिए, बोरिंग लगता है क्योंकि इतना लंबा लंबा कथाएं है। हाँ, लेकिन जब हम लोग नए नियम और पुराने नियम को मैच करके देखेंगे ना, तब बहुत मजा आएगा। इसलिए जब कोई बोलता है ना मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर रहा हूं, कहां से शुरू करेंगे हम लोग? शुरू करेंगे बाइबल के नंबर 1 चैप्टर से, पुराने नियम से। उत्पत्ति, निर्गमन पढ़ेंगे, लेवी पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ पढ़ेंगे। उसके बाद या तो बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे या तो मर जाएंगे, दोनों में से एक होगा। क्योंकि बोरिंग है ना। हमें पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले नया नियम पढ़ना है। जब नया नियम पढ़ेंगे तभी पुराना नियम समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने पहले नया नियम पढ़ना है, नया नियम को पढ़ के खत्म करें, उसके बाद जब पुराने नियम में जाएंगे तब पता चलेगा, ओ जब पुराने नियम में ये बताता है तो नया नियम का मतलब ये है।
नहीं तो हम लोग पुराने नियम में पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगी। नया नियम पढ़ेंगे, वो एक तरफ रहेगा, वो एक तरफ रहेगी, हम बीच में रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें पहले नया नियम पढ़ना है, उसके बाद पुराने नियम जाने से हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आगे का वचन, आगे का वचन। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 15। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 15। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जय जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। ऐसे जय जयकार करते हुए और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। मैंने यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों दिया है, क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में अच्छे से दिया है, हिंदी में उतना अच्छा एक दो शब्द छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में दिखा है, सो डेविड एंड ऑल द हाउस ऑफ इजराइल ब्रॉट up the ark of the Lord with shouting, चिल्लाकर। यहाँ पे लिखा है सब इजरायली जय जयकार करते। जय जयकार तो धीरे से भी करते हैं ना, धीरे से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? शाउटिंग। शाउटिंग मतलब चिल्लाना। इजरायली चिल्लाकर, दाऊद और सब इजरायली प्रभु के चिल्ला करके प्रभु की जय जय किए, प्रभु को धन्य कहे चिल्ला करके। और मैं क्यों यहाँ चिल्लाने पर स्ट्रेस दे रहा हूं? क्योंकि जब हम नए नियम में देखेंगे यही चिल्लाने को पाएंगे। क्या यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? दाऊद और सब इजरायली जय जयकार करते हुए, चिल्ला करके जय जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए, संदूक को ले आए। और हम नए नियम में क्या पाते हैं? संत लूकस का सुसमाचार 1 और 42, संत लूकस 1 और 42, 142। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी। उधर भी ऊंचे स्वर से बोलना था। जब संधि की मंजूषा ले आई गई थी, तब क्या हुआ था? वहां डेविड और इजरायली चिल्ला उठे। और यहाँ नए नियम में भी क्या कहते हैं? जब वो सजीवित संधि की मंजूषा माता मरियम एलिजाबेथ के पास जाती है, क्या होता है? वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। आप नारियों में धन्य। वो चिल्ला उठी, चिल्ला उठी। तो हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से पुराने नियम में डेविड और इजराइल चिल्लाए, ओ प्रभु की जय, प्रभु को धन्य कहो। और यहाँ पर कौन चिल्ला रही है? एलिजाबेथ चिल्ला रही है, एलिजाबेथ चिल्ला रही है। और वो बोल रहे, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। वो उस संदूक को भी धन्य कह रही है, उससे बढ़कर उस प्रभु को धन्य कह रही है जो उसके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, और वो चिल्ला उठी, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पुराने नियम में डेविड और इस्राएल चिल्ला उठे, नए नियम में एलिजाबेथ चिल्ला उठी। कितना सामान्य बात है ना? पुराने नियम और नए नियम में कितनी सामान्य बात हमें मिल रही है। हाँ, और आगे देखते हैं। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 से 16 तक, 14 से 16 तक। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तन मन से क्या किया? नाचता रहा। इसलिए मैं कहता हूं ना, जब आप परमेश्वर के लिए नाचते हो, सब कुछ भूल करके नाचिए, सब कुछ भूल करके नाचिए। हाँ, हम लोग सोचते हैं क्यों नाचना है, ये ब्रदर क्या बोलता है, बाइबल में कौन नाचा है, कहाँ नाचा है? देखो तो ये दाऊद कितना नाचता है, कैसा नाचता है, यो कितना अच्छा। और हम लोग देखते हैं, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख, यहोवा वो संधि की मंजूषा जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूकते हुए ले चला।
जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिखल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। अरे कैसा तुच्छ इंसान है, कैसा पागल व्यक्ति है, इतना बड़ा राजा होकर भी कैसे पागलों की तरह नाचता है। हम सोचते हैं अरे हम तो इतने बड़े इंसान है, कहां से नाचेंगे, क्यों नाचेंगे, क्यों नाचेंगे। देखो दाऊद राजा होकर के नाचता है। पास वाले लोगों ने सोचा यार गया गया गया, स्क्रू ढीला हो गया, स्क्रू गिर गया, नाचते नाचते कहीं गिर गया, देखो। लेकिन फिर भी उसको कोई ध्यान नहीं। हम भी अगर स्क्रू गिरे हुए जैसे नाचेंगे भी कोई फायदा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के लिए नाच रहे हैं। नचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, पगलों के समान। केवल ऐसे नहीं, ऐसे नाचेंगे तो नहीं होगा, पगलों के समान नाचना है, प्रभु के लिए नाचना है। सब कुछ भूल करके अगर ऐसे नाचेंगे तो ओ नेक्स्ट हाथ कहाँ रखूं, उसके बाद हाथ कहाँ रखूं, ओ बाप रे, सोचते रहेंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं सोचना, भूल जाओ, केवल प्रभु की महिमा करिए, हृदय से, मन से, विचार से प्रभु की महिमा। और नाचिए, जो हाथ पैर जहां चलता है, किसी को लगने से भी लगने दो, नाचो। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है वहां, मेरा राजा है वहां। और हम आगे देखते हैं यहां क्या हुआ। दाऊद नाचा, उछला, उछला ना, उछला कि नहीं उछला, उछला, दाऊद उछला। उसके बाद हम लोग नए नियम में क्या देखते हैं, नए नियम में क्या देखते हैं, संत लूकस का सुसमाचार 1 और 44, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 44, लूकस 1:44। क्योंकि देखिए, एलिजाबेथ बोलती है, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। जिस प्रकार से डेविड नाचने लगा, वैसे ही उसके एलिजाबेथ के गर्भ में कौन नाचा, यूहन्ना बपतिस्मा नाचा, क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है। हम वचन में क्या पढ़ते हैं, ज्यों, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा। उछल उछल कर गा गा कर परमेश्वर की स्तुति की, महिमा की, आराधना की। माता के गर्भ में हम लोग, माता के गर्भ से निकलकर अभी संसार में भी उछलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा माता के गर्भ में उछल रहा है। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। हम लोग देखें और आगे देखते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 और 11। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 और 11। इसीलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक, इसको याद रखिए, प्रभु की मंजूषा कितने, 3 महीने तक गत के अबोद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने अबोद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। क्या है, प्रभु की मंजूषा कितने महीने रही, बोलिए 3 महीने, 3 महीने। और एक हमको चकित करने वाली बात क्या है, और हमको चकित करने वाली बात क्या है, लूकस 1:29 और 56, लूकस 1
29 नहीं, 39 और 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्र से चल पड़ी। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। और वचन 56 हम लोग क्या देखते हैं? लगभग 3 महीने 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। लगभग 3 महीने। हम लोग क्या देखते हैं पुराने नियम में? दाऊद वो संदूक को लेकर के क्या बोलते हैं वो जगह? ओबेद एदोम के यहाँ ले गया और वहां ले जाकर 3 महीने तक रहा। और मां मरियम जो जीवित संदूक है वो क्या की? वो एलिजाबेथ के पास जाकर के 3 महीने रहे। मतलब ये संदूक की मंजूषा जीवित है। हम लोग जब पुराने नियम में देखते हैं, अयो किस प्रकार से प्रभु की महिमा उस संदूक में होती थी, हम लोग सोचते होंगे काश हम भी उस संदूक को देख पाते। कितनों के मन में ये इच्छा है कि वो संदूक को देख पाए? कितनों के मन में वो इच्छा है? कितनों के मन में वो इच्छा है? ये कैसा इच्छा है? हाथ उठाइए, नीचे करिए। ठीक है। अगर आपको संदूक देखना है, मां मरियम की तरफ देखिए, क्योंकि वो जीवित संदूक की मंजूषा है। वाचा का संदूक जीवित वो है। और हम लोगों के चर्च फादर्स कहते हैं, जो हम लोगों का कैथोलिक टीचिंग्स होता है, चर्च फादर्स हम लोगों को क्या बोलते हैं कि सबसे पहले पाप करने वाला फर्स्ट हेवा, दुनिया की सबसे पहली हेवा पाप की कैसे? डिसोबीडियंस के द्वारा, आज्ञा ना मानने के द्वारा। उसने पाप संसार में लाया आज्ञा ना मानने के द्वारा, ना परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा। इसीलिए मां मरियम को क्या कहा जाता है? सेकेंड ईव, दूसरी हेवा, जिसने अपने आज्ञा पालन के द्वारा उस पापों की क्षमा को संसार में लाया। चर्च टीचिंग कहता है, कैटेकिज्म बोलता है, चर्च फादर बोलता है कि पहला ईव ने संसार में पाप लाया, दूसरे ईव ने संसार में पापों की क्षमा लाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। हम लोग जब माता मरियम कहते हैं, केवल वो एक परमेश्वर की माता है, हमारे साथ है, हमारे लिए प्रार्थना कर दी है, लेकिन उनका हमारे जीवन में इतना गहरा मतलब है, इतना गहरा मतलब है। लोग सोचते हैं माता मरियम हो केवल वो परमेश्वर, यीशु ने बोला क्रूस पर से वो तुम्हारी माता है, रोजनी वाला विनती करो, उनको प्रार्थना करो, नोवीना करो, खत्म नहीं। लेकिन उनका इतना बड़ा एक रोल है हमारे जीवन में, एक इतना बड़ा उनका एक जिम्मेदारी है हमारे जीवन में। वो संधि की मंजूषा है, जीवित संधि की मंजूषा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को छल कर ले जाती, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर के हम तक पहुंचाती। और वो सेकंड ईव है जिसने संसार में पापों की क्षमा लाई, इसके द्वारा, अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें मिलते, हम लोग कहते हैं कि केवल यीशु के बारे में वो पहले भविष्यवक्ताओं ने बातें की थी और उसी के बारे में अभी नए, लेकिन माता मरियम के बारे में भी हम बहुत चीज पाते हैं। माता मरियम के बारे में भी हम लोग बहुत चीज पाते हैं जो पुराने नियम और नए नियम में मिलता है। और इसके लिए इस माता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस माता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए अब सभी मिलकर के हम लोग एक भेद रोजरी माला विनती बोलेंगे, हृदय के साथ स्तुति करते हुए। और विशेषकर मैं आपसे विनती चाहता हूँ, इस भेद में उन लोगों को याद करिए
जो परमेश्वर का नाम लेकर के केवल अपने नाम के लिए काम करते हैं। परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम लेकर के केवल अपने नाम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे उनके मन परिवर्तन के लिए काम। उनको हम लोग ठुकराए नहीं, लेकिन उनके मन परिवर्तन के लिए हम लोग। आइए इस भेद को उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करें जो केवल प्रभु का नाम यूज करते हैं अपने मतलब के लिए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग इस रोजरी माला बिनती को बोलेंगे। हम लोग विशेषकर इस भेद में प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के कांटों की मुकुट जो लगाई जाती है, दुख के तीसरा भेद, यीशु के सर में कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। हम प्रार्थना करें उस कांटों की मुकुट पहनाने के द्वारा जितने भी लोग परमेश्वर का नाम लेकर के अपना ही नाम कमाने के लिए चले, उनके दिमाग में यीशु का लहू आए, ताकि उनका मन परिवर्तन हो और उनकी सोच बदले। वो जाने कि वो क्या कर रहे हैं वो गलत है, और वो परमेश्वर की केवल अगर काम करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए, केवल दिखावटी के लिए नहीं। उसके लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हम प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जा। तुम्हारा आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा
आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा मान। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा मान, आशीष देना